बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कश्मीर क्राउन में आप सबका खैर मकदम। मैं हूं आपका दोस्त अशरफ राही। नाज़रीन, जैसे कि आप सभी बखूबी इस बात से वाकिफ़ है कि पिछले 2 दिनों से लगातार पूरी वादी कश्मीर में बर्फ़बारी का सिलसिला जारी था, जिस वजह से अगर हम टूरिस्टों के हवाले से बात करेंगे तो टूरिस्टों ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया, लाइव स्नोफॉल देखने को मिला है, काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। लेकिन वही जब हम मुकामी लोगों की बात करते हैं तो मुकामी लोगों में भी खुशी की लहर थी, लेकिन खुशी की लहर के साथ साथ बहुत सारे मुश्किलातों ने भी जन्म लिया है। इस इलाकाई टंगमर्ग की बात करते हैं तो इलाकाई टंगमर्ग में कई ऐसे गांव आज भी है जहां पर अभी बिजली का निज़ाम दरहम बरहम है, और बहुत सारे लिंक रोड्स ऐसे भी है जिनसे अभी तक बर्फ़ नहीं हटाई गई है। अगरचे कहीं एक गांव तक बाज़ाब्ता तो रोड क्लियर किए गए हैं, रोडों से बर्फ़ हटाई गई है, लेकिन फिर भी लोगों की शिकायत है कि किसी भी जगह रोड पे गाड़ी को साइड देने की जगह नहीं है। वन वे बनाया गया है, एक ही गाड़ी पास होती है। अगर कभी दूसरी गाड़ी को साइड देना हो तो साइड देने के लिए भी जगह नहीं है। इस वाले से बात करने के लिए हमारे साथ इस मेहमान खुसूसी मिस्टर इशफाक साहब, जो कि डीडीसी टंगमर्ग है, डीडीसी गुलमर्ग है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इक़दामात उठाने जा रहे हैं। इशफाक साहब, सबसे पहले आपका खुशामदीद है थैंक कश्मीर क्राउन में। थैंक यू भाई। सर, जैसे कि हम सभी बखूबी इस बात से वाकिफ़ है कि आपने अपने इलाके के लिए बहुत सारे काम किए हैं, सराहना के काबिल है। जिस अंदाज़ से आप मेहनत कर रहे हो, जिस अंदाज़ जो लगन आपका है अपने इलाके को डेवलप करने में, तो उसके बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं लोग भी, और हम भी पर्सनली आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं। लेकिन इस साल कहीं न कहीं लोगों लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि बहुत सारे देहात ऐसे भी हैं जहाँ इस बर्फ़बारी की वजह से बिजली का निज़ाम दरहम-बरहम हुआ है, जो अभी तक ठीक नहीं हो पाया। आपसे जानना चाहेंगे सर कि आप इस बारे में क्या इक़दामात उठाने जा रहे हो? देखिए, जहाँ तक बिजली का सवाल है, बिजली का निज़ाम बर्फ़बारी से दरम-बरम नहीं हुआ है। बिजली का निज़ाम जो दरम-बरम हुआ है, ओवरलोडिंग से हुआ है। ओवरलोडिंग कैसे हुई हमारे रेसिंग स्टेशन पे? ओवरलोडिंग हो गई जब हमारे पीआरआई ने ग्रांट्स बहुत ज़्यादा दे दिए अपने पंच या सरपंच हलके में, और हमने परचेज़ किया वहाँ से ट्रांसफ़ार्मर, और जो रेसिंग स्टेशन है, वो यूँ का त्यों ही है। अब आप मेरे को से सवाल पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया उसमें? देखिए जी, मैंने कुल्हामा रेसिंग स्टेशन दिया था कुल्हामा में, वो हमारा गुलमर्ग में था, फिर हमने शिफ्ट करवाया वो रेसिंग स्टेशन कुल्हामा में। कुल्हामा रेसिंग स्टेशन हमारा चालू नहीं हुआ, और ओवरबर्डन है हम टंगमर्ग रेसिंग स्टेशन से, क्योंकि जो कुल्हामा एरिया हमें कट हो जाएगा, उसका पावर भी रेसिंग स्टेशन टंगमर्ग से, जब तक कुल्हामा हमारा चालू नहीं हो जाएगा, तब तक ये ओवरबर्डन होता रहेगा। उस ओवरबर्डन की वजह से 2 या 4 दिन में कुल्हामा रेसिंग स्टेशन हम चालू करने जा रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम फिर अच्छी बिजली दे पाएँगे। तो क्या रिसीविंग स्टेशन टंगमर्ग को आपको नहीं लग रहा है कि वहाँ पर अपग्रेडिंग करने की ज़रूरत है? देखिए जी, रेसिंग स्टेशन टंगमर्ग को अपग्रेडेशन करने की ज़रूरत थी, मगर हमने 10 एमवीएच यहाँ पे कुल्हामा में लगाई। जब हम 10 एमवीएच कुल्हामा, फिर रेसिंग स्टेशन टंगमर्ग को अपग्रेड करने की उतनी ज़रूरत नहीं हमने समझी उस टाइम पे, जब हमने फैसला किया था कि 10 एमवीएच कुल्हामा में लगेगा। ये कुल पहले जो जितना भी फीडिंग एरिया था हमारा, ये 10 एमवीएच से हो जाता था पिछले साल तक। और वो रेसिंग स्टेशन हमारा था टंगमर्ग। जब हमने कुल्हामा में इंस्टॉल किया, 10 में हो गए ये 20, और हमने सोचा था कि ये फ़ीड कर लेगा, और मुझे उम्मीद भी है कि ये फ़ीड करेगा जब तक हमारा वो रेसिंग स्टेशन चालू नहीं होगा। उस रेसिंग स्टेशन में प्रॉब्लम क्या थी? उस रेसिंग स्टेशन में प्रॉब्लम थी, किसी श्रीनगर के बंदे ने अपने ज़मीन में से स्टे लाई। स्टे करने में हमें वैकेट करने में टाइम लगा, और उस जो हमने स्टे वैकेट कर दिया, 3 महीने लगे वो स्टे वैकेट करने के लिए। अब उसमें तेल की कमी है, तो मेरे ख़्याल में उन्होंने तेल भी डाला होगा, चार्जिंग के लिए रखा। 2 या 4 दिन में वो मेरे ख़्याल में फंक्शनल हो जाएगा हमारा कोल्हामा रेसिंग स्टेशन, और मुझे उम्मीद है कि उसके बाद जो तकलीफ़ है कम हो जाएगी। क्योंकि लगातार लोगों की मुश्किलात इस साल ज़्यादा बिजली के हवाले से जब हम बात करते हैं तो लोगों की शिकायतें लगातार सामने आ रही थी कि इस साल बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई हमें बिजली के हवाले से। तो अब आपके कहने के मुताबिक लोगों को ये आश्वासन दे सकते हैं कि 2 या 4 दिन में इन मुश्किलातों का अज़ाला हो सकता है? एग्ज़ैक्टली, हम रेसिंग स्टेशन जो हमारे 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी काउंसिल की बारामूला में, वहाँ पे मुझे एश्योर किया गया कि हम 4 या 5 दिन में ये रेसिंग स्टेशन चालू करेंगे। उनकी प्रॉब्लम थी वहाँ पे, कुछ तेल और इंडक्टर का मसला था, वो उन्होंने लाया। इंडक्टर टूटा हुआ था वहाँ पे, तो उनको गुलमर्ग वाली लाइन 1 घंटा ड्रॉप करनी है, तो उसकी वजह से हम वो ठीक कर पाएँगे, तो रेसिंग स्टेशन चालू हो। उतना बड़ा इश्यू नहीं है, बड़ा इश्यू उसमें स्टे था, वो वैकेट हो गया है।
वही सर, कल की बर्फबारी के बाद लोगों को रोडों के हवाले से बहुत सारी मुश्किलातें दरपेश है, क्योंकि बहुत सारे देहातों से हमें भी सुबह से फ़ोन कॉल्स आई, ख़ासकर जब हम बाटू एरिया की बात करते हैं, शालगाम की बात करते हैं, या हीर वगैरह की बात करते हैं, हरिवटनू के साथ में जो पड़ते हैं, या गोगलडारा की बात करते हैं। बहुत सारे गाँव से हमें भी सुबह से फ़ोन कॉल आए कि अभी तक रोड से बर्फ़ नहीं हटाई गई है। उस हवाले से आपने किसी अथॉरिटी से बात की, तो क्या इक़दामात है? ये जो कहने वाली बातें हैं कि बर्फ़ नहीं हटाई गई, आप और मैं यहाँ पे पहुँचे कैसे? जी। ये टंगमर्ग हेडक्वार्टर हम कहाँ से पहुँचे? बाय रोड ही पहुँचे। जो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होती है कि आप मेन रोड क्लियर कर दो। मेन रोड हमारे तकरीबन सारे क्लियर है। अब इनर लिंक्स में जाइए। बाटू की आपने बात की, बाटू मस्जिद तक कंप्लीट है जहाँ पे फुल्ली मैग्नेमाइज्ड है। उसके बाद वो आरएनबी को पड़ता है। मैग्नेमाइज्ड रोड मैकेनिकल को पड़ता है और जो नॉन मैग्नेमाइज्ड रोड है वो पड़ता है हमारा आरएनबी को। आरएनबी ने वहाँ पे ठेकेदार को लगाया, धीरे-धीरे बर्फ़ हट रही है। जो हमारे मैकेनिकल वाले हैं उनके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट है, वो 1 या डेढ़ घंटे में कंप्लीट करते हैं 2-4 किलोमीटर। जो हमारे आरएनबी वाले उनके पास वो पुराने इक्विपमेंट्स है, बर्फ़ उठाना, जेसीबी से बर्फ़ उठा उसमें टाइम तो लगता ही है भाई, जादू की छड़ी होती नहीं है। क्योंकि ये बात आपने हीर की, हीर सुबह 7 बजे क्लियर था। अब पंचायत रोड वहाँ पे क्लियर नहीं था। पंचायत रोड क्लियर नहीं था क्योंकि वो आरएनबी को जेसीबी आएगी, बर्फ़ उठाएगी, उसमें दिन लगेगा। जादू की छड़ी यहाँ पे नहीं किसके सर, पास है? आपका ये कहना बिल्कुल बजा है कि बहुत सारे जो लिंक रोड से वो क्लियर किए गए हैं। लेकिन बहुत सारी जगहों पर सुबह से ही फ़ोन कॉल्स आ रही है कि जो लिंक रोड्स है, जो आपने सही कहा कि जो आरएनबी के तहत में आते हैं, आरएनबी के अंडर आते हैं, कि उनमें कहीं न कहीं अभी रुकावटें हैं। तो क्या आश्वासन दें लोगों को, कब तक वो क्लियर हो सकते हैं सर? देखिए जी, आरएनबी के अंडर यहाँ पे जो रोड्स आते हैं, वो तकरीबन 350 किलोमीटर्स आते हैं और हमें 350 किलोमीटर्स क्लियर करके देना है विथिन 2 डेज़ में। समझो कल 7 बजे तक बर्फ़ गिर रही है, रात में ही कौन बंदा आएगा जो उसमें बर्फ़ उठाएगा सुबह? ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें ह्यूमन ह्यूमन से ये उठाना है ना, हमें कोई जादू की छड़ी नहीं है मेरे पास कि मैं जादू की छड़ी घुमाऊँगा तो उठाऊँगा। हो जाएगा, आहिस्ता-आहिस्ता हो जाए और मैंने अपना नंबर व्हाट्सएप नंबर है लोगों को मेरे पास। फ़ेसबुक पे मैंने अपना नंबर डाला, लोग मेरे से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। जहाँ पे कहीं पे अभी मुझे फार फ्लंग एरिया में चक फ्रस्ट्रेशन ने किसी लड़के ने मुझे मैसेज कर दी कि यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ और मैंने मशीनरी वहाँ पे भेजी विथिन अ, आधा घंटा उसने वापस मैसेज की थैंक यू कि रोड क्लियर हो गया है। जहाँ-जहाँ पे भी हो सकता है ये मैं अपना आपको मोबाइल दिखाना चाहता हूँ। सुबह से मैं लगा हुआ हूँ एडब्ल्यूई आरएनबी के साथ में। तकरीबन 100 मैसेजें मुझे आई और बराबर एडब्ल्यू आरएनबी मुझे वापस मैसेज कर रहा है कि कहाँ-कहाँ से क्लियर हमने कर दिया है। थोड़ा-सा जी, टाइम लगेगा, बिल्कुल, पेशेंस बिल्कुल सर, पेशेंस जिस होनी अंदाज़ चाहिए। से आप काम करते हो तो उसको बाज़ाब्ता लोग भी सराहते हैं, और हम भी पर्सनली आपको ये कहते हैं कि आपका काम करने का अंदाज़ थोड़ा डिफरेंट है, आप बिल्कुल लगन के साथ काम करते हो। तो आपसे जानना चाहेंगे कि गुलमर्ग के हवाले से फ़िलहाल जो लोग गुलमर्ग जाना चाहेंगे इन दिनों में, उनके लिए कोई ख़ास एडवाइज़री है कि किसी चीज़ का कुछ एहतियात उनको बरतने होंगे? इस हवाले से भी लोगों तक आपके ज़रिए एक मैसेज पहुँचाना जी, चाहेंगे सर। बेशक लोगों को ख़ास रहती बरतनी पड़ेगी जो वहाँ से आए क्योंकि एक एडवाइज़री हमारे एसडीएम साहब ने इश्यू की है, एडमिनिस्ट्रेशन ने इश्यू की, उनको फ़ॉलो कीजिए आप। उनको अगर नहीं करोगे तो आपको जुर्माना भी होगा और खुदा न ख़ास्ता हादसा भी हो जाएँगे। आपने चेन लगानी है और चेन लगा के ऊपर जाना है। स्लो ड्राइविंग करनी है, वो तो करनी ही करनी है। बिना चेन लगा के यहाँ पे पिछली बारी एक लड़का चला गया, उसको एफआईआर काट दिया गया। कानून से बचने के लिए आपको प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी, वो आपको अपनी सेफ्टी के लिए चाहिए प्रिकॉशंस। मेरे घर का कोई नहीं जाएगा विथआउट सेफ्टी के लिए। जैसे मेरे घर का मैं अलाउ नहीं करूँगा अपने घर वालों को विथआउट सेफ्टी के लिए, सेफ्टी ऊपर जाने के लिए, तो लोगों को कैसे मैं जाने दूँ? सेफ्टी प्रिकॉशंस अपने लिए होती है। कोई फॉलो करता है, कोई नहीं फॉलो करता है। मगर मेरी लोगों से दरख्वास्त है कि आप सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो करो, एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेट करो। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम दिया सर, उसके लिए साहब जिन्होंने ये यकीन दिलाया कि आने वाले कुछ 24 घंटे के अंदर-अंदर जो लोगों की मुश्किलात है, ख़ासकर रोड के हवाले से, उनको इंशाअल्लाह क्लियर किया जाएगा, और बिजली के हवाले से जो लोगों को मुश्किलात है, 3 या 4 दिन तक उन मुश्किलातों का भी अज़ाला किया जाएगा। मज़ीद आप बने रहिए कश्मीर क्राउन के साथ, और अपने मेज़बान अशरफ राही को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।
Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.